नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर पर डिस्कस किया था मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। अब हम उसका जो सेकंड जो एनालिसिस है मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग का, ये है वेटेड मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। इसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो डिफरेंस समझेंगे कि जो क्लासिकल मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग और वेटेड मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग में डिफरेंस क्या है। बेसिकली ये जो हमारा क्लासिकल मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग में, इसमें हम मीन स्कोर ले लेते हैं जितने भी हमारे पास रेस्पोंडेंट होते हैं, और उनको हम वन मैट्रिक्स में लेकर फिर डेटा को हम एनालिसिस करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि वेटेड लीनियर में, वेटेड का मतलब है यहाँ पर इंडिविजुअल स्कोर, जो भी इंडिविजुअल हमारे पास स्कोर हैं उनको हम लेते हैं। तो यहाँ पर सेवरल मैट्रिसेस बनेंगी हमारी। मान लीजिए 10 मेरे पास रेस्पोंडेंट है तो 10 मैट्रिसेस हमारे पास होंगी। इसका जो पर्पज है बेसिकली वेटेड लीनियर मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग का, इसका पर्पज ये है कि इसमें हम जो मार्केट का जो सेगमेंट है उसमें हम कंपेयर करते हैं कि मार्केट के सेगमेंट को हम 2 टाइप्स में भी ले सकते हैं, 3 टाइप्स में भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 टाइप्स में भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि ये नंबर ऑफ जो मतलब कौन सा एट्रीब्यूट के बेसिस पर हम मार्केट को अपना डिवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों बाकी सारी चीजें सेम हैं वेटेड मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग और क्लासिकल मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग में, लेकिन जो एक डिफरेंस आएगा वो है डेटा का। डेटा का जैसे हमने बताया कि जो इनपुट डेटा होगा, मैं बिल्कुल डेटा भी, क्वेश्चनर भी हमारे बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे हमने अपना क्लासिकल मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग में बनाए हैं। इसी तरीके के हम जो है क्वेश्चनर डिजाइन करेंगे सेम। अगर मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं तो मैं 10 पेयर बनेंगे उसके। और ये देखिए, मैं एक एग्जांपल लेकर अपने डेटा को शो भी करना चाहूंगा। यहां पर हमने क्या किया है दोस्तों, देखिए ये हमारे पास एक तो जेंडर, मैंने बताया कि कंपेयर के लिए हम लोग जो है वेटेड मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग हम यूज करते हैं। और जो कंपेयर के लिए मैंने क्या लिया है कि परसेप्शन जो है मार्केट में मेल का और जो फीमेल हमारे हैं रेस्पोंडेंट, क्या उनके परसेप्शन में कोई डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो जेंडर में मेल और फीमेल को हमने 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर लिया। तो 25 तो हमने देखिए फीमेल कैंडिडेट लिए और 25 हमारे पास मेल। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन डिजाइन करना है, यहाँ पर जेंडर ये न्यूमेरिकल बाय डिफॉल्ट, और ये जो हमने यहाँ पर कोडिंग की है मेल फीमेल के लिए और मेल के लिए। ठीक है, तो ये नॉमिनल स्केल का क्वेश्चन है। फिर ब्रांड, जैसे ब्रांड हमने कहा क्योंकि नाम लिखना है हमें उनका, डिटॉल, लक्स, लाइफबॉय, डाव, हमाम, ये बिल्कुल कॉमन प्रोडक्ट्स हमने लिए हैं। तो इनके नाम लिखना है तो इस अल्फाबेट में आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो न्यूमेरिक होता था उसको चेंज करके हमने यहाँ पर स्ट्रिंग चेंज कर लिया। ठीक है, ये नॉमिनल का, बाकी हमारे ऑर्डिनल। अब ये देखिए, हमें सबसे पहले जो है मैट्रिक्स, केवल एक ही मैट्रिक्स बनानी है, फिर अपने जो रेस्पोंडेंट है उसी के बेसिस पर हम बनाएंगे। अभी ये जो हमारा है ये 1 2 3 5, ये एक ही रेस्पोंडेंट के जवाब हैं यहां तक। ठीक है, जैसे डिटोल, डिटोल का तो पेयर में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, 0 है। डिटोल और लक्स में उसने दिया है कि ये डिसिमिलर की तरफ जा रहा है, क्योंकि 0 और 10 के स्केल पर हमने लिया है। 10 का मतलब है कि ज्यादा सिमिलर है और 0 का मतलब है कि वो सिमिलर नहीं है। तो डिटोल और इसका ये एक इंडिविजुअल का स्कोर है। ऐसे इंडिविजुअल ने लाइब और डिटोल को दिया है डिसिमिलर 3, डाव और डिटोल को दिया है डिसिमिलर है, और हमाम और डिटोल इनको थोड़ा सिमिलर लगती हैं। हमाम और लक्स भी सिमिलर लगती हैं। डाव और लक्स बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं लग रही, लाइब और लक्स थोड़ा सा सिमिलर लग रही है। ऐसे ही लाइब और डाव डाव ये बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है। लाइफ जो है वो बिल्कुल अलग यूज होता है, डाव का पर्पज अलग है। हमाम और लाइफ का सेम हो सकता है, हमाम डाउ का ये कह रहे हैं कि डिफरेंट है। तो ये जो हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाई है, देखिए बनाने का तरीका अलग है। पहले ये जो जो डिटोल डिटोल, लक्स लक्स, मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स हम बनाएंगे उसमें 0 0 जो ये प्रिंसिपल डायगोनल होगी 0 0 रखेंगे। और फिर इसके बाद जो है 10 पेयर के हमारे पास देखिए 4 + 3 + 2 + 1, इस तरीके से 10 पेयर हमारे डिवाइड हो गए इस तरीके से। तो 10 पेयर, चूंकि हमारे पास 5 प्रोडक्ट हैं तो इसलिए n इंटू n माइनस 1/2, तो इसको हमारे पास जब हम फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो 10 पेयर आएंगे। तो ये हमारे पास 10 पेयर आ गए। ये जो
फर्स्ट 1 to 5 ये 1 रेस्पोंडेंट के जवाब हैं, फिर 6 to 10 सेकंड रेस्पोंडेंट के जवाब हैं। सबका परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को लेके। हमें ये नहीं करना है कि इसका स्कोर सिमिलर है या डिसिमिलर है, सभी का परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है। तो ये इस तरीके के हमारे पास जो 25, तो अब ये हो गई हमारे पास ये इस तरीके की जब हम एनालिसिस करते हैं तो इसको हम कहते हैं वेटेड, इसको हमने क्या कहा है, वेटेड मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, मतलब सेवरल मैट्रिसेस। ये हमारे पास सेवरल मैट्रिसेस हैं, देखिए एक मैट्रिक्स हो गई, दूसरी मैट्रिक्स हो गई, तीसरी मैट्रिक्स हो गई, और जो क्लासिकल मॉडल था उसमें केवल हम एक ही मैट्रिक्स में उनका मीन स्कोर ले लेते थे। लक्स और डिटोल को 10 लोगों ने कितना मीन स्कोर दिया, हो सकता है वो 4.2 देते, 3.8 देते, जो भी था। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब इसका जो एनालिसिस है वो हमें कैसे करना है वो अब हम देखते हैं, फिर इसका हमें इंटरप्रिटेशन करना है। तो केस स्टडी तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें हमने जो 5 ब्रांड्स के लिए हैं, कम ब्रांड्स हमने इसलिए लिए हैं जिससे वो समझाने में हमें आसानी हो जाए। और ये देखिए एनालाइज, एनालाइज के बाद स्केल, स्केल के बाद मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, एल स्केल पर हम जाएंगे। और इसके बाद जो पांचों ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स हैं हमारे, डिटोल टू हमाम, इनको हमने वेरिएबल में किया। शेप जो है हमारे पास जो है ये स्क्वायर सिमेट्रिक है, जैसे मैंने कहा लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेसिकली। फिर हमने यहाँ पर ऑर्डिनल इंटरवल, ये इक्वी यूक्लिडियन डिस्टेंस और मिनिमम मैक्सिमम 2 डायमेंशन ही चाहिए हमें, ज्यादा डायमेंशन से हम इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। और पहले भी ये देखिए, फिर इसके बाद जो है ये ग्रुप प्लॉट चाहिए हमें, मॉडल एंड ऑप्शन समरी चाहिए, और बाकी की अभी आवश्यकता हमें नहीं है। और फिर हमें जो है मैक्सिमम 30 आइट्रेशन, ये इंप्रूव करता है बेसिकली हमारे जो हमारे जवाब आते हैं एनालिसिस को इंप्रूव करके, फाइनल फिर हमें ये स्ट्रेस और आर स्क्वायर की वैल्यू देता है। इसका कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद हमने इसको ओके किया। अब देखिए ओके करने के बाद जो है हमारे पास जो टेबल आई है वो इस तरीके से आई है। देखिए टोटल जो नंबर ऑफ रोज हैं, देखिए हमने जो है इस तरीके से इसको, ये हमारा जो है ये बना, ठीक है। अब एक तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरा जैसे मैंने बताया था इनको मैं इंटरप्रेट करूंगा। अभी जब मैं इनको मेल और फीमेल की डेटा में लाऊंगा तब मैं इनको इंटरप्रेट करूंगा। एक तो हम चाहे तो देखिए दोनों का 10 के 10 लोगों का इस तरीके से भी सीधा हमारे पास ये परसेप्शन आ गया। डव को इन्होंने यहाँ पर दिया है, हमाम को फोर्थ क्वाड्रेंटल में, डिटोल और लाइफ को इधर और लक्स को इधर। ये डायमेंशन क्या रखने हैं वो हम डिसाइड कर लेंगे रेस्पोंडेंट से पूछकर, ठीक है। इसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं जब मेल और फीमेल का। मैंने बताया था कि इनको हम बेसिकली सेगमेंटेशन के लिए यूज करते हैं, जो हमने अलग अलग मैट्रिक्स लिया है। अभी पहले हम परसेप्शन, अभी ये तो ओवरऑल आ गया था, अभी हम परसेप्शन जो देख रहे हैं केवल जो वन का मतलब फीमेल जो हमारी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका शॉप्स को लेकर क्या परसेप्शन है, तो उसको हमने क्या किया, इनके डेटा को सिलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट केसेस, और ये जो जेंडर है इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, और जेंडर को हमने इधर रखा और इक्वल टू 1, तो केवल अब 1 वाले केस ही को हम एनालाइज कर पाएंगे। मेल के जो जवाब होंगे उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये देखिए अब हमारे पास ये जो 50 में से 25 केसेस हमारे पास सेलेक्ट हो गए। जैसे मैंने बताया ना, ये वाला जो है हमारा वेटेड मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, ये बेसिकली हम लोग कंपेयर करने के लिए जो ग्रुप्स हैं उनके लिए हम करते हैं। तो ये एनालाइज में गए हम लोग, स्केल में, और मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, पांचों प्रोडक्ट्स वैसे के वैसे ही हैं। मॉडल में इसमें हमें कुछ नहीं करना है, और ये ऑप्शंस में वैसा ही क्या वैसे ही है हमारे पास जैसे हमने पहले किया था, ठीक। और ये ओके, ओके करने के बाद टेबल हमारे पास आ गई। अब हम एक एक टेबल को इंटरप्रेट करते हैं, इनका मतलब क्या है। अभी जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ये 5 वेरिएबल थे। नंबर ऑफ मैट्रिसेस 5, क्योंकि हमने फीमेल की ही मैट्रिसेस ली हैं। देखिए ये जो डेटा में फीमेल की ही मैट्रिसेस है, मेल का जो डेटा वो हमने सेलेक्ट नहीं किया, नॉट सेलेक्टेड किया। देखिए ये ओनली 25 जो। अभी हम पहले इस ग्रुप का परसेप्शन देखेंगे, फिर इनका परसेप्शन देखेंगे, देखेंगे कि क्या कोई डिफरेंस है दोनों का। अब ये देखिए, तो इसको हम फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चूंकि डिसिमिलरिटी मेजर हमने यूज किया है और कोई टाइड नहीं है,
मैट्रिक्स कंडीशनली, और ये जो कट ऑफ है 0 0। अब इसके बाद यूक्लिडियन हमने यूज किया था, यूक्लिडियन डिस्टेंस बेसिकली जो स्पेस में हम इसको जो डिस्टेंस है टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में उसको मेजर करते हैं, इसके अलग फॉर्मूला है। जैसे हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है 90 डिग्री में, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तीन होंगे, ए बी सी 3 पॉइंट, तो जो ए बी सी जो हमारा होगा ए सी स्क्वायर, वो जो होगा उनका डिफरेंस होगा बेसिकली। यूक्लिडियन डिस्टेंस हम निकालने का बहुत आसान फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे ये देखिए इस तरीके से ये ए बी सी, तो ये हम निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूक्लिडियन डिस्टेंस निकलती है मैक्सिमम मिनिमम 2 हमने डायमेंशनलिटी ली है। और इसके बाद जो है मॉडल 1, ठीक है। अब आउटपुट देखिए हमारा जो आया है, आउटपुट को हम इंटरप्रेट कर दें, जो मैक्सिमम आइट्रेशन हमने लिए थे 30, मतलब ये इंप्रूव करता है हमारे इस जो जो हमारे रिजल्ट है उसको इंप्रूव करता है। कन्वर्जेंस क्राइटेरिया 0.101 00.05 और ये अनबाउंडेड। इसके बाद जो है टाइज टाइज और हमारे पास 50 और टोटल जो देखिए। इसके बाद ये आइट्रेशन हिस्ट्री फॉर 2 डायमेंशनल सॉल्यूशन। 2 डायमेंशनल ये जो वाई स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, ये इससे हम स्ट्रेस निकालते हैं। डिस्टेंस बेसिकली हमारे परसेप्चुअल मैप में निकाली जाती है, और ये इस स्ट्रेस की जो वैल्यू है, जैसे फर्स्ट आइट्रेशन में कितने ये 0.224, मतलब इट इज लेस देन 2.5%। जैसे हमने पहले बताया था कि अगर एस स्ट्रेस बेसिकली लैक ऑफ फिट इंडेक्स है, मतलब बैडनेस ऑफ फिट इंडेक्स है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 के आसपास होनी चाहिए, तब हम कहेंगे मॉडल हमारा ज्यादा फिट है। तो ये 2.24 आ रहा, ठीक है। हमने पहले बताया था कि अगर इसकी वैल्यू अगर ये 2.5% के आसपास आती है, तब हम कहेंगे कि ये वैल्यू हमारी ज्यादा डिजायरेबल है, फिट है मॉडल हमारा। इसके बाद जो है देखिए ये इम्प्रूव की, जैसे मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट आइट्रेशन में इतना आया, फिर इतना आया। अब अगर 0.0112 से ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तब तो और आइट्रेशन हम लेते हैं। वैसे हमने 30 लिया था, लेकिन अगर 0.010 जो भी हमने आपको कट वैल्यू दिखाई थी, उससे अगर कम होता है, तो फिर हम इसको ये देखिए, ये जो कन्वर्जेंस क्राइटेरियन था 0.00100, यहाँ पे कितना है 0.00112। यहाँ तक तो ठीक है, ये 0.10 से ज्यादा था, लेकिन जैसे वैल्यू 0.010 से कम आने लगेगी, उसको हम स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट जो हुआ वो 0.00100 से कम हुआ है, ठीक है ना, तो ये स्टॉप कर दिया। अब ये हमारा फाइनल जो है स्ट्रेस की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब देखिए ये जो कि बहुत डिजायरेबल है, फिट है मॉडल हमारा। अब ये हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स से स्ट्रेस की वैल्यू इतनी आई है, सेकंड और ये आर एस क्यू, ठीक है, ये हमने रूट स्क्वायर निकाला है। इसके बाद ये सेकंड मैट्रिक्स का ये जो है रूट स्क्वायर है, और फिर इसके बाद थर्ड मैट्रिक्स का, फोर्थ मैट्रिक्स का, फिफ्थ मैट्रिक्स का, और जो एवरेज आया है, मेन जो हमें इंटरप्रिटेशन करना है अपने टेबल में, जो रिजल्ट देने हैं वो देने हैं। देखिए ये वाला है जो एवरेज रूट मीन स्क्वायर, जो हमारा वैल्यू आई है वो आई है 0.15161, जो कि ये एब्सोल्यूट फिट की तरफ जा रही है। एब्सोल्यूट या परफेक्ट फिट तो हमारा होता है जब वैल्यू स्ट्रेस की 0 आती है। और ये आर एस की वैल्यू जो है हमारा, ये आर एस क्यू बेसिकली हमें बता क्या रहा है, स्क्वायर्ड कोरिलेशन इंडेक्स। तो इसकी वैल्यू 60% से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये हमारा 81% है, तो ये भी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद देखिए दोनों ही वैल्यू, बस दो ही चीज देखेंगे हम, एस स्ट्रेस की वैल्यू 0.2 से कम आनी चाहिए, 0.2 के आसपास, और जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारी आनी चाहिए 60% से ज्यादा, तो ये 81% है। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस का। ये देखिए ये डायमेंशंस जो हैं 2 डायमेंशंस हमने इसमें लिए हैं। ये डेटा बेसिकली जो है फीमेल जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका है, ये डायमेंशन 1 डायमेंशन 2, तो डव को ये ले रहे हैं फर्स्ट में, और इसको हम कह सकते हैं हाई प्राइस
या ज़्यादा झाग वाले ये साबुन है, इस तरीके से कोई भी हम नाम दे सकते हैं इनको डायमेंशंस को। तो ये देखिए हमाम को इन्होंने नीचे रखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, लक्स को बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट में रखा और फोर्थ को इसमें रखा हमाम शॉप को। तो ये एक इनका क्राइटेरिया है। जैसे डिटॉल, डिटॉल देखिए माइनस, अब ये जो 2 डायमेंशंस हैं हमारे पास, इसका मतलब क्या है ये हम समझ लें। ये तो देखिए 1 डायमेंशन हो गया और ये 2 डायमेंशन हो गया, हमारा 2 डायमेंशन हो गया वर्टिकल। जैसे डायमेंशन 1 में डिटोल माइनस की तरफ जा रहा, -1.16, तो ये देखिए यहां से ये -1.16 आ गया, और ऊपर चूंकि ये पॉजिटिव में है तो सेकंड डायमेंशन में कितना है 0.588, तो इसकी जो वैल्यू आ गई ये इधर आ गया। ठीक है, ऐसे ही लाइबो, इधर तो ये माइनस में चलेगा फर्स्ट डायमेंशन में, लेकिन सेकंड डायमेंशन में पॉजिटिव, ये देखिए इधर ये 0.8814, और ये माइनस का जो दे रहा है हमारे पास इसमें लक्स, सॉरी लक्स वाला जो हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट में, लक्स को इंटरप्रेट करते हैं, ये देखिए लक्स दोनों में माइनस में दे रहा है, इधर से भी माइनस और ऊपर से भी जो डायमेंशन 2 है उधर से माइनस, ये हमारा ये आ गया। तो ये जो हमें इसका इंटरप्रिटेशन करना है, ये डायमेंशंस वाला जो बात है ये सब्जेक्टिव मैटर है। ये डायमेंशन को हम कह सकते हैं कि जो डव है और जो हमाम है वो लोगों के मतलब इसमें हो सकता है ज़्यादा झाग आते हों साबुन में या खुशबू ज़्यादा आती हो, उसके बेसिस पर हम ये डायमेंशंस के नाम रख के और अपने प्रोडक्ट्स को हम लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे लाइफ बॉय डिटॉल हो सकता है, जैसे इनका जो टैग लाइन है वो है जो जर्म से हम कैसे लड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो परसेप्शन आया, देखिए दोस्तों ये तो आ गया हमारा फीमेल के लिए। अब हम देखते हैं जो मेल हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका डेटा हम लेते हैं। सेलेक्ट केसेस में जाएंगे, सेलेक्ट केसेस में पहले ऑल केसेस किया हमने, फिर जेंडर, फिर ये इफ यहाँ पर हमने रख दिया 2 का मतलब है यहाँ पर हम कि अब केवल हम लोग मेल जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो परसेप्चुअल मैप देख रहे हैं। अब ये देखिए इसमें इस डेटा को हम एनालाइज करेंगे, फीमेल का हट गया, केवल मेल का 25 का डेटा ही एनालाइज करेंगे। ये स्केल में आ गए हम लोग। देखिए मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग जैसे हमने बताया, ये कंपेयरिंग के लिए जो भी सेगमेंट है हमारे या ग्रुप से उनको कंपेयर करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं, और बाकी चीजें हमारी वैसे की वैसी ही हैं, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। बाय डिफॉल्ट जो चीजें आ गई हैं, ग्रुप प्लॉट्स हम टिक कर सकते हैं, मॉडल एंड ऑप्शन हम भी टिक कर सकते हैं, या इटरेशन 30 है, देखिए कब कितने पे इम्प्रूव कर देता है, 4 पे 5 पे। फिर इसके बाद ये हमने ओके किया, ओके करने के बाद जो रिजल्ट आया देखिए ये वही रिजल्ट है। 5 हमारे पास मैट्रिसेस लिए, अगर टोटल तो 10 थी, और ये ऑर्डिनल है, सिमेट्रिक है, डिसिमिलरिटी मेजर यूज किया है, 2 मिनिमम मैक्सिमम हमने डायमेंशंस लिए हैं, और टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन 30 लिए हैं, लेकिन 4 में ही हमारा डेटा इंप्रूव होकर आ गया। ये जो आया है ऐसे स्ट्रेस की वैल्यू 0.199, जैसे मैंने बताया कि 0.2 के आसपास होनी चाहिए, तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये वैल्यू हमारी बहुत बढ़िया आ गई, मतलब मॉडल हमारा फिट है, क्योंकि ये बैडनेस ऑफ फिट इंडेक्स की वैल्यू है। ऐसे ही हमारा जो है ये इसका स्ट्रेस, स्ट्रेस की वैल्यू तो ये आ गई है इटरेशन के बाद। अब जो अलग अलग रेस्पोंडेंट की जो वैल्यू है वो भी देखिए सारी अच्छी है, स्ट्रेस की भी और आर एस क्यू की भी, सेकंड मैट्रिक्स में भी दोनों की, थर्ड मैट्रिक्स में भी, फोर्थ मैट्रिक्स में। और ये जो हमारी स्ट्रेस की वैल्यू ये 0.136 मॉडल बहुत ही बढ़िया फिट है हमारा, और ये 60% से ज्यादा इसकी वैल्यू है। तो ये दोनों चीजें हमें अपने मॉडल में देनी है, और ये जो डायमेंशंस हैं इसके बारे में हमें अपना बताना है। ये जो 2 डायमेंशंस आए देखिए ये वाले, डिटॉल का माइनस फर्स्ट पर है और सेकंड पर प्लस। अभी ये देखिए जो मेल है उन्होंने मतलब दोनों का हमारा जो परसेप्शन था मोर और लेस सेम आ रहा है। डव को उन्होंने यहीं पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया, डिटॉल और लाइफबॉय को सेकंड में, लक्स को थर्ड में, और हमाम को फोर्थ में। इंटरप्रिटेशन का तरीका वही है, सब्जेक्टिव मैटर है, इसमें अलग अलग रिसर्चर अलग अलग तरीके से इसको डायमेंशन 1 और डायमेंशन 2 का नाम दे सकते हैं। डव ये भी हम कह सकते हैं प्रीमियम, ठीक है, या प्रीमियम और नॉट प्रीमियम, या जो लाइफ ज़्यादा चलती है या कम चलती है प्रोडक्ट की, तो इस तरीके से कुछ भी नाम दे सकते हैं।
तो दोनों मॉडल में ही हम देख रहे हैं मोर और लेस सेम है, परसेप्शन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ने जो पोजिशनिंग की है वो सेम पोजिशनिंग की है। ठीक है, देखिए ये हमारा फीमेल का आ गया। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, और अगले लेक्चर पर फिर हम अब स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं इसके बाद सॉरी, कॉरेस्पॉन्डेंस एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे।